आप सभी का स्वागत है मेरे अपने YouTube चैनल हेमा एजुकेशन क्लास में। आज हम क्लास 7 के संस्कृत उच्चरा भाग सेकेंड के चैप्टर प्रथम पाठ का अध्ययन करेंगे। प्रथम पाठ, और प्रथम पाठ का नाम है सुभाषितानि। प्रथम पाठ का नाम क्या है? सुभाषितानि। फर्स्ट श्लोक देखना। पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि जलमग्न सुभाषितम् मूढ़य पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथ्व्याम का अर्थ होता है धरती पर। त्रीणि, तीन। त्रीणि शब्द जो है वो नपुंसकलिंग है ना। एव ही रत्नानि मतलब रत्न। संति यानी कि है। जलम पानी, अन्नम अनाज, सुभाषितम अच्छे वचन, मूढ़य मूर्खों द्वारा, पाषाण खंडेषु पत्थरों के टुकड़ों, रत्न संज्ञा रत्नों का नाम, विधीयते यानी किया जाता है। अब इस पूरे श्लोक का अर्थ आप समझना। इस धरती पर तीन ही रत्न हैं, पानी, अनाज और अच्छे वचन। परंतु धरती पर कुछ जो मूर्ख लोग होते हैं ना, वो पत्थर के टुकड़ों को हीरा आदि में रत्नों की संज्ञा दी जाती है। अर्थात लोग हीरे आदि को ही रत्न कहते हैं। मतलब कहने का भावार्थ यह है, इस श्लोक में कवि रत्नों का वर्णन करते हुए कहता है कि मनुष्य को सुख और शांति से जीवन व्यतीत करने के लिए अन्न, जल और अच्छे वचन की अत्यंत आवश्यकता होती है। इसलिए व्यावहारिक रूप से इस संसार में ये तीन ही रत्न हैं। लेकिन कुछ मूर्ख लोग होते हैं जो धन दौलत को, पत्थर के जो टुकड़े हीरे होते हैं उनको ही रत्न, सही ढंग से रत्न उन्हें मानते, जबकि असली रत्न तो है अन्न, जल और अच्छे वचन। इस श्लोक में यह बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखो श्लोक। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तप्ते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तप्ते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। अब इस श्लोक का अर्थ समझना। पृथ्वी का अर्थ होता है धरती। सत्येन मतलब सत्य के द्वारा। धार्यते धारण की जाती है। रविः सूर्य। तप्ते तपता है। वायु का अर्थ होता है हवा। वाति बहती यानी चलती है। सर्वम यानी सब कुछ। सत्य पर। प्रतिष्ठितम स्थिर है। ठीक है, अब इसका पूरा अर्थ समझना। धरती सत्य से धारण की जाती है, सूर्य सत्य से तपता है और सत्य से ही हवा चलती है। सब कुछ सत्य में स्थित है, अर्थात सब कुछ सत्य पर निर्भर है। मतलब इस श्लोक में कवि सत्य का वर्णन करते हुए कहता है कि यह पृथ्वी सत्य से धारण की जाती है, सत्य से ही सूर्य तपता है और वायु भी सत्य से ही बहती है। इसलिए संपूर्ण संसार सत्य में स्थित है, क्योंकि सत्य ही शिव है, अर्थात सब कुछ सत्य पर निर्भर है। सत्य की राह पर चलेंगे तो हमेशा जीत होगी, और असत्य की राह पर चलोगे तो एक ना एक दिन आपकी हार निश्चित है, और वो भी सबसे बड़ी हार। इसी के साथ अब थर्ड श्लोक देखते हैं। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। अब इसका श्लोक का अर्थ समझना। दान पर, तपसी तपस्या पर, शौर्य बल पर, विज्ञाने विशेष ज्ञान पर, विनये नम्रता में, नये नीति में, विस्मय आश्चर्य, च और कर्तव्य करना चाहिए, वसुंधरा पृथ्वी, बहुरत्ना मतलब अनेक रत्नों वाली। अब इसका पूरा अर्थ आप समझिएगा कि इस श्लोक में क्या अर्थ है। दान, तप, बल, विशेष ज्ञान,
विनम्रता और नीति पर आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी अनेक रत्न है, अर्थात इनके अतिरिक्त भी रत्न है। मतलब इस श्लोक में कवि वसुंधरा शब्द की सार्थकता का वर्णन करते हुए कहता है कि यह पृथ्वी बहुत से रत्नों को धारण करती है, अतः दान, तप, बल, विशिष्ट ज्ञान, विनम्रता और नीति पर आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह पृथ्वी अनेक रत्नों को धारण करती है, इसलिए वसुंधरा कही जाती है, इसलिए यह वसुंधरा कही जाती है। नेक्स्ट श्लोक 4 देखो। सधिरेव सहासित सद्यः कुर्वीत संगीतम सधिर्विवादम मैत्रीं च नासिद्धः किश्चिदाचरेत्। इसका अर्थ देखो। मनुष्य सध्य मतलब सज्जन पुरुष, जो सज्जन होते हैं ना, सज्जनों के साथ एव ही आसित मतलब बैठना चाहिए या बैठे चाहिए। संगीतम यानी संसर्ग संगति, कुर्वीत का अर्थ होता है करनी चाहिए। विवादम झगड़ा वाद विवाद। मैत्री च मतलब और दोस्ती या मित्रता। असिद्धि का अर्थ होता है दुष्टों के। किंचित कुछ, अपि यानी भी, न यानी नहीं, और आचरित का अर्थ होता है आचरण करना चाहिए। अब इसका अर्थ समझना। आदमी को सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए, सज्जनों के साथ ही झगड़ा या विवाद और मित्रता ही करनी चाहिए। असज्जनों के साथ कुछ भी आचरण करना उचित नहीं करना चाहिए, है ना। मतलब इस श्लोक में सज्जन और असज्जन की संगति का वर्णन करते हुए कवि कह रहा है कि सज्जनों के साथ बैठना, सत्संगति करना, विवाद और मैत्री करना चाहिए, लेकिन असज्जनों के साथ कुछ भी आचरण नहीं करना चाहिए, है ना। इस श्लोक का यह अर्थ है। नेक्स्ट 5th श्लोक देखो। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। अब इसका अर्थ देखो। धन धान्य प्रयोगेषु मतलब धन धान्य के प्रयोग में, विद्या या ज्ञान के, संग्रहेषु संचय या इकट्ठा करने में, आहारे च व्यवहारे मतलब भोजन और व्यवहार में, त्यक्तलज्जः संकोच छोड़ने वाला व्यक्ति सुखी भवेत् सुखी रहता है। अब इस श्लोक में कवि क्या कह रहा है देखो। इस श्लोक में कवि लज्जा का वर्णन करते हुए कहता है कि सभी जगह लज्जा उचित नहीं है, इसलिए धन धान्य के प्रयोग में, लेन देन में, विद्या के संग्रह में, आहार या व्यवहार में लज्जा को त्यागने वाला सुखी रहता है। हर जगह हमें लज्जा नहीं करनी चाहिए। कभी कभी हमें जहाँ लज्जा की आवश्यकता होती है वहाँ लज्जा भी करनी चाहिए, और जहाँ लज्जा को आवश्यकता नहीं होती वहाँ हमें उसका त्याग कर देना चाहिए। कहने का मतलब यही। आगे देखो श्लोक नंबर 6 का। क्षमा वक्षीकृति लोके समया किं न साध्यते, शांति खडकः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। क्षमा वशीकृति लोके मतलब संसार में, क्षमा मतलब क्षमाशीलता, वशीकृति यानी सबसे बड़ा वशीकरण, क्षमया है मतलब क्षमा के द्वारा, किम का अर्थ होता है क्या, न का अर्थ होता है नहीं, और साध्यते का अर्थ होता है सिद्ध किया जाता है या सकता है। यस्य का अर्थ होता है जिसके, करे का अर्थ होता है हाथ में, शांति खडक शांति रूपी तलवार, अस्ति यानी है, तस्य यानी उसका, दुर्जन यानी दुष्ट व्यक्ति, किम का अर्थ पहले बता दिया क्या, और करिष्यति का अर्थ होता है करेगा। इसका अर्थ देखो श्लोक का। संसार में क्षमाशीलता सबसे बड़ा वशीकरण मंत्र है, अर्थात क्षमा से सभी को वश में किया जा सकता है। क्षमा के द्वारा क्या सिद्ध नहीं किया जा सकता, जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है उसका दुष्ट व्यक्ति क्या कर सकता है। मतलब इस श्लोक में कवि क्षमा की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि क्षमा ही सर्वोपरि अस्त्र है। क्षमा से संपूर्ण संसार वश में किया जा सकता है। जिसके हाथ में शांति की तलवार है उसका दुष्ट भी अहित नहीं कर सकता है। ये हमारा लेसन आज यहीं पर कंप्लीट होता है।
इसके क्वेश्चन आंसर अगली वीडियो में होंगे और इसकी प्लेलिस्ट भी अलग से होगी, जिसमें क्लास 7 संस्कृत रुचिरा भाग 2 के चैप्टर्स होंगे और दूसरी प्लेलिस्ट में होंगे इनके क्वेश्चन आंसर की प्लेलिस्ट। तो आप वहाँ पे डायरेक्ट जाके अपने वीडियोस देख सकते हो। हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे और आप अपनी स्टडी जारी रखें। और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और इसी के साथ ये क्लास आज एंड होती है। धन्यवाद।